नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2024 में वो 12 प्रमुख घटनाएं जो घटित होकर के ही रहेंगी। जी हाँ, ये जानने की बहुत प्रबल उत्कंठा आपके मन में होगी और ये वीडियो मुझे 2024 की शुरुआत में ही अपलोड करना चाहिए था, लेकिन जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि 15 जनवरी तक स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। अब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि फरवरी से दिसंबर के बीच वो कौन कौन से कालखंड होंगे जब आपके लिए धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, नौकरी, विवाह, संतान के विशेष योग बनेंगे, आपके करियर ग्रोथ, व्यापार के लिए कौन सा कालखंड विशेष अनुकूल रहेगा, कब भाग्य आपका साथ देगा, कब कब आपको सावधान रहना होगा, विशेषकर अपने स्वास्थ्य को लेकर। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उच्च प्रशासनिक पदों से जुड़े हैं, उनके लिए कौन सा कालखंड विशेष शुभ रहेगा, विदेशी व्यापार और विदेश जाने के लिए कौन सा समय विशेष अनुकूल होगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी क्रय करने के लिए कौन सा समय अनुकूल होगा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए कौन सा समय अनुकूल रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि जब ग्रहों का गोचर किसी कार्य का अनुकूल संकेत दे रहा हो और उस कालखंड में उस दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं तो सफलता प्राप्त होती है। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे और एक एक कालखंड को नोट करेंगे तो आने वाले समय में आप सही समय पर भरपूर प्रयास करके पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। तो चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है, उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है और उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष धन के भाव में ही गोचर करेंगे। राहु पराक्रम भाव में हैं। देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल तक चौथे भाव में रहेंगे और इसके बाद 5वें भाव में आ जाएंगे और केतु का गोचर भाग्य के भाव में है। इसके अलावा सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये हर महीने राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इन्हीं के परिवर्तन के आधार पर और इनके शनि राहु गुरु से संबंध के आधार पर मैं आपके जीवन में वो 12 घटनाएं जो निश्चित तौर से घटित होने जा रही हैं उसकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं धन की, क्योंकि आज के जीवन में, आज के समय में धन के बगैर आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं और धन के जो प्रबल कारक होते हैं वो हैं दैत्य गुरु शुक्र। तो अब आप पेन पेपर उठा लीजिए, डेट नोट करिए, क्योंकि जो डेट्स मैं बताऊंगा उन डेट्स पर अगर आपने एफर्ट किया तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। 7 मार्च से लेकर के और 31 मार्च शुक्र का गोचर कुंभ राशि में होगा। शुक्र शनि के साथ धन के भाव में गोचर करेंगे। वी यानी वेनस शुक्र। शनि और शुक्र दोनों परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं। शनि धन के भाव में, धन के स्वामी, धन भाव के स्वामी होकर के जब शुक्र के साथ गोचर करेंगे तो आपके लिए प्रबल धन प्राप्ति का योग होगा। आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय और धन का
निवेश भी होगा। इसके बाद अगला जो गोचर काल है वो है 31/3 से 25/4, और ये गोचर काल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 31/3 से लेकर के 25/4 का जो समय है, शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में होगा। यहाँ पर शुक्र और राहु की युति बनेगी, दो ग्रह जो एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, और शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा, और मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है। तो इस समय चूँकि शुक्र और राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ेगी, तो भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ तो प्राप्त होगा ही। राहु और शुक्र की जो युति होती है ये अपार धन का योग बनाती है। तो इस समय आपको धन प्राप्ति का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा, और ख़ास करके जैसा मैंने शुरू में कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया के लिए कौन सा समय उपयुक्त होगा, तो 31 मार्च से 25 अप्रैल का जो गोचर काल है, इस गोचर काल में अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में सफलता मिल सकती है, मॉडलिंग के क्षेत्र में, टीवी सीरियल्स या फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिल सकती है। चूँकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, और तीसरा भाव जो है आपकी कम्युनिकेशन पावर को भी शो करता है। राहु शुक्र के गुणों को कई गुना बढ़ा देंगे, तो आप अपनी संवाद क्षमता, कम्युनिकेशन पावर के बल पर संगीत के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, कला से संबंधित क्षेत्रों में भी 31 मार्च से 25 अप्रैल तक का जो गोचर काल शुक्र का रहेगा, इसमें विशेष सफलता और विशेष लाभ अर्जित करेंगे। शुक्र आपके कुंडली में दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो दशम भाव जो कि आपका कार्य क्षेत्र होता है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, सौंदर्य के क्षेत्र से विशेष रूप से आप धन अर्जित करेंगे। और इसके बाद अगला कालखंड जब आपको धन की प्राप्ति होगी बहुत अधिक मात्रा में, वो है 19 मई से लेकर के और 12 जून तक। 19 मई से 12 जून तक शुक्र का गोचर पंचम भाव में होगा, और इस समय गुरु भी पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। दो ग्रह जो कि धन के कारक होते हैं, दो ग्रह जो कि प्रेम के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, जब पंचम में गोचर करेंगे और लाभ के भाव में पर दृष्टि डालेंगे, तो इस समय आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके आय बढ़ेगी, आपके आय के साधन बढ़ेंगे। और जैसा मैंने बताया है कि लव रिलेशंस के लिए कौन सा समय अनुकूल रहेगा, तो 19/5 से 12/6 के बीच का समय है। इसमें शुक्र गुरु दोनों ही पंचम में गोचर करेंगे। शुक्र गुरु की युति बनेगी, प्रबल धन का योग बनेगा, साथ ही साथ आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे होंगे, और प्रेम संबंधों को एक नई दिशा, नई ऊर्जा प्राप्त होगी। साथ ही साथ विवाह के बंधन में बंधने का भी योग बनेगा। और इसके बाद धन के लिए जो विशेष कालखंड है वो नोट करिए, वो है 18/9 से लेकर के और 13/10 तक। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का जो कालखंड है, इसमें शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे दशम भाव में, और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग जब बनेगा दशम भाव में, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से, कला और सौंदर्य के क्षेत्र से, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो मालव्य राजयोग है ये मूलतः धन का राजयोग होता है। और मालव्य राजयोग जब कुंडली में धन बनता है, तो जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होती है। तो ये दशम भाव में मालव्य राजयोग बनेगा, आपको अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपने जॉब से, अपने व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति होगी।
इन डेट्स को नोट करिए और इन डेट्स पर एफर्ट कीजिएगा। आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छात्रों की बात करें, नौकरी की बात करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, तो आप अगर नौकरी की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डेट नोट कीजिए 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई। ये समय ऐसा है जब आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, क्योंकि सूर्य का गोचर अपनी उच्च की राशि में होगा, मेष राशि में, और यहाँ पर सूर्य और गुरु का योग भी बनेगा। सूर्य और गुरु, मंगल, बुध, ये चारों ही ग्रह ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी की ओर ले जाते हैं। और सूर्य जब चौथे भाव में होकर गोचर करते हुए दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, और बुध जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं, और बुध भी सूर्य के आसपास ही होंगे। तो इस समय आपको सरकारी नौकरी के दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा, सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, मैंने करियर ग्रोथ की बात करी है, तो करियर ग्रोथ के लिए भी 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन सत्ता को शो करते हैं, गुरु भी महामंत्री हैं। गुरु और सूर्य की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी तो आपके करियर में ग्रोथ होगी, शासन सत्ता का लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, और आप स्वयं गवर्नमेंट का पार्ट बनने की स्थिति में भी होंगे। इसके अलावा कैरियर की बात करें तो 1 जून से लेकर के, डेट नोट कीजिएगा, 1 जून से लेकर के और 12 जुलाई, 1 जून से 12 जुलाई मंगल गोचर करेंगे मेष राशि में, स्वराशि में, और यहाँ पर अकेले होंगे मंगल, क्योंकि गुरु पंचम में जा चुके होंगे। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो आपके लिए बहुत बड़ा कैरियर ग्रोथ का अवसर बनेगा, क्योंकि मंगल पराक्रम, पुरुषार्थ, शक्ति के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। मंगल की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी, दशम में मंगल दिग्बली भी होते हैं। कैरियर ग्रोथ खास करके जो जातक डिफेंस सर्विसेज में हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में हैं, जो सर्जरी के क्षेत्र में हैं, जो गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो टेक्निकल फील्ड से, इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, जो फायर रिलेटेड एरियाज से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के जीवन में कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। नौकरी की बात करें तो इसके बाद का जो दूसरा कालखंड है वो है 15 जून से लेकर के और 16 जुलाई। 15 जून से लेकर के 16 जुलाई सूर्य का गोचर कुंडली के छठे भाव में होता है, और छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशन का होता है। जब भी सूर्य का गोचर कुंडली के छठे भाव में होता है तो अगर आप प्रयास कीजिए, उस समय आपको नौकरी मिलने का प्रबल योग बनता है। हाँ, ये ज़रूर आपको देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का अंश बल कितना है, सूर्य मजबूत हैं, और सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, और आपने एफर्ट किया, सूर्य का उपाय किया, तो निश्चित रूप से आपको 15 जून से 16 जुलाई के बीच या फिर इसके पहले 13 अप्रैल से 14 मई के बीच, जब सूर्य मेष राशि में थे, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के एक प्रबल योग बनेगा। और अगर आप प्रशासनिक सेवाओं के स्थान पर डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे अनुकूल समय है वो है 26/8 से लेकर के और 20 अक्टूबर, जब मंगल का गोचर कुंडली के छठे भाव में होगा। और मंगल छठे भाव में जब गोचर करेंगे
तो आप हर तरह की कंपटीशन को तोड़ करके आगे निकलेंगे, क्योंकि मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता। छठे भाव में मंगल हों तो अगर आप एफर्ट करें और कुंडली में मंगल मजबूत हों तो आपको डिफेंस के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, डीआरडीओ में, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में या फिर टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको जॉब मिलने का प्रबल योग बनेगा। एफर्ट करेंगे, मिलेगी सफलता। व्यापार व्यापार के कारक बुध हैं, व्यापार के कारक शुक्र हैं, और जब सप्तम भाव से बुध का संबंध बनता है तो व्यापार का प्रबल योग बनता है। अब आपकी कुंडली में राहु की पंचम दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, व्यापार के भाव पर, और राहु अगर आपके लिए अच्छे हुए आपकी जन्म कुंडली में तो आपको निरंतर पूरे वर्ष बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ विशेष कालखंड हैं, वो है 1 फरवरी से 20 फरवरी। 1 फरवरी से 20 फरवरी में बुध का गोचर मकर राशि में होगा, मरकरी इन फर्स्ट हाउस, और बुध की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि पड़ ही रही है, राहु और बुध दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो 1 फरवरी से 20 फरवरी के बीच अगर आप नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। दूसरा जो गोचर काल है वो है 29 जून से लेकर के और 19 जुलाई, और इसके बाद 22 अगस्त से लेकर के और 4 सितंबर, ये तीनों ही डेट आप नोट कर लीजिए। बुध का गोचर कर्क राशि में सप्तम भाव में होगा। व्यापार के कारक व्यापार के भाव में जब गोचर करेंगे और राहु की दृष्टि पड़ेगी अपने मित्र पर, तो जबरदस्त बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। नया व्यापार व्यवसाय भी आप इस गोचर काल में शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। विवाह और संतान के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल को पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर और लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य भी साथ देगा और आपको संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, विवाह का लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा। इसके अलावा शुक्र का गोचर भी आपके विवाह को बहुत अधिक प्रभावित करने जा रहा है। शुक्र 12 फरवरी से 7 मार्च, ये आप डेट नोट करिएगा, शुक्र आपके लग्न भाव में होंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और विवाह का प्रबल योग बन जाएगा। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण डेट है वो 7/7 से लेकर के 31/7, इस गोचर काल में शुक्र सप्तम में गोचर करेंगे और आपके लिए विवाह का प्रबल योग बनेगा। हाँ, ये ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा कि अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय कीजिएगा, और साथ ही साथ आप एफर्ट भी कीजिएगा। जब आप प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी। जो ये डेट्स मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत एफर्ट करने के बाद, बहुत गणना करने के बाद निकाली है। इन डेट्स को आप नोट कीजिएगा और इन डेट्स पर प्रयास कीजिएगा, इस कालखंड में प्रयास कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी की बात करें तो शनिदेव पूरे वर्ष चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, और शनि निर्माण के कारक होते हैं, भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं। तो वैसे तो पूरे वर्ष आप कभी भी भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन खरीद सकेंगे, लेकिन विशेष जो योग बन रहा है वो बन रहा है 25 अप्रैल से लेकर के और 19 मई के बीच में, जब शुक्र मेष राशि में होंगे चौथे भाव में। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, मित्र के
दृष्टि दूसरे मित्र पर पड़ेगी तो चौथे भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। हाँ, ये जो समय है 25/4 से 19/5 का है, इसमें विशेष तौर पर आप घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे और साथ ही साथ अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीज़ें इस गोचर काल में आप क्रय कर सकेंगे। विदेशी व्यापार और विदेश जाने का योग। शुक्र का गोचर 18 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक धनु राशि में होगा। शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ये जो समय है ये आपके लिए विदेशी व्यापार और विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि शुक्र दशम भाव के भी स्वामी हैं। इसके बाद दूसरी जो डेट है वो है 12 जून से लेकर के और 7 जुलाई। शुक्र का गोचर छठे भाव में होगा, मिथुन राशि में, मित्र की राशि में, और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। तो ये समय भी विदेश जाने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। और बुध होते हैं व्यापार के कारक, और बुध का गोचर 14 जून से लेकर के और 29 जून तक मिथुन राशि में, स्वराशि में होगा, 6th हाउस में। और इस समय आपके लिए विदेश जाने का और विदेशी व्यापार का प्रबल योग बनेगा। राजनीति की बात करें, राजनीति का संबंध शनि और सूर्य से होता है। जब कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो राजनीतिक घटनाएं घटित होती हैं। 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च सूर्य का गोचर धन के भाव में होगा, शनि के साथ सूर्य की युति बनेगी। और ये समय राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, क्योंकि धन के भाव में ये योग बन रहा है। और इसके बाद सूर्य का गोचर अपनी ही राशि सिंह राशि में होगा, अष्टम भाव में 16 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर। हालांकि इस समय थोड़ा सा परेशानी भी आएगी, जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं एफर्ट उनको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य और शनि का जो संबंध है, दृष्टि संबंध, ये प्रबल राजयोग कारक होता है। जो लोग जुड़े हुए हैं प्रशासनिक सेवाओं से उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा, उन्हें लाभ मिलेगा। जहाँ तक शेयर मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो इसके कारक होते हैं बुध, और बुध का गोचर 31/5 से लेकर के और 14 जून तक वृषभ राशि में रहेगा। 14 जून तक वृषभ राशि में, और मित्र की राशि में यहाँ पर गोचर करेंगे। साथ ही साथ इस गोचर काल में गुरु भी यहाँ पर होंगे। तो ये समय स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से लाभ लेने के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसके बाद 29 अक्टूबर से लेकर के और ये वृश्चिक में रहेंगे। 29 अक्टूबर से वृश्चिक में जाएंगे। 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जो है वो तुला राशि में रहेंगे, मित्र की राशि में बुध। तो ये समय जो है, चूँकि दशम भाव में है, आपका कार्य क्षेत्र, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, तो आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा 10 अक्टूबर से लेकर के और 29 अक्टूबर का समय। स्वास्थ्य और सावधानियों की बात करें तो शनि आपके कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छे भाव में हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य की कोई विशेष समस्या आपके साथ नहीं आएगी। लेकिन 5 फरवरी से लेकर के
और 15 मार्च तक मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में होगा। और मंगल जब लग्न भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का, खास करके क्रोनिक डिजीज़ अगर है तो विशेष सावधान रहें। साथ ही साथ वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और इसके बाद मंगल का जो दूसरा गोचर है ये 12 जुलाई से लेकर के और 26 अगस्त तक वृषभ राशि में होगा, पंचम भाव में। और इस गोचर काल में पंचम में गोचर करते हुए जब मंगल गोचर करेंगे पंचम में, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। और मंगल की चौथी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने बहुत परिश्रम करके इन डेट्स का कैलकुलेशन किया है, और इसी कैलकुलेशन से अगर आपको लाभ पहुँचा तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। साथ ही साथ आपसे इतना अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अपने साथियों को, मित्रों को अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिले। आप सभी को नूतन वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।